बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान के सामने खड़े हुए हैं। इसी वजह से आज तक भी कुछ सवाल पूछ रहा है और एक एक करके वो तमाम सवाल आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अतीक के कातिलों का आका आखिर कौन है? वो 3 लड़के 3 अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन यकीनन उनको जोड़ने का काम किसी की ओर से तो किया गया होगा। वो आका आखिर कौन है? हमारा दूसरा सवाल, बंद लिफाफा हत्याकांड के क्या सारे राज खोलेगा जिसका जिक्र अशरफ की ओर से किया गया था और यकीनन उसके इस बयान के बाद, यानी कि पहले जो बयान दिया गया था खुद की हत्या और की साजिश का वो डर दिखा रहा था, उसने कई सवालों को यहां पर जन्म दिया है। अशरफ के उस लिफाफे में आखिर नाम किसका है? सबसे बड़ा सवाल, वो नाम देश के सामने कब आएगा? वो नाम आखिर किसका है? आगे बढ़ते हुए अगला सवाल आप तक पहुंचाते हैं। किसके पास है अशरफ का बंद लिफाफा जिसका पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है? उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इंतजार है, प्रयागराज के लोग भी जानना चाहते हैं आखिर किसका नाम है, उसके भीतर क्या राज छिपाने के लिए हुई है हत्या। बार बार ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पहले से हत्या की आशंका, बार बार डर दिखाना, उसके बाद हत्या हो जाना, क्या किसी राज को दफ्त करने की यह साजिश थी? क्या थी कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम के पास कोई और राज है? अभी तक गुड्डू मुस्लिम पकड़ में नहीं आया है पुलिस के, बार बार वो अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, इसी वजह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। हत्या से पहले अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में आखिर क्या राज बताना चाहता था? आपको याद होगा, जैसे ही अशरफ गुड्डू मुस्लिम का नाम लेता है उसके तुरंत बाद उसको शूट कर दिया जाता है। अतीक के बाद गुड्डू मुस्लिम को लेकर आखिर वो कौन से राज थे जो वो देश के सामने मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहता था? ये भी सवाल कायम हो रहा है। कहां है अतीक की क्राइम पार्टनर पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर बार बार सवाल। बेटे के जनाजे में शामिल नहीं होती है, पति के जनाजे में शामिल होने के लिए नहीं आती है, आखिर कहां है शाइस्ता परवीन? ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तीनों कातिलों की पुलिस रिमांड आखिर क्यों नहीं ली गई? न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी? पुलिस रिमांड नहीं मांगने को लेकर विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। कातिलों के पास महंगे बैन हथियार आखिर कहां से आ गए? तुर्की में जो हथियार बनते हैं वो हिंदुस्तान में कहां से आ गए जो यहां पर बैन है? और 5 से 6 लाख रुपए तक के वो हथियार इन कातिलों के पास कैसे पहुंचे? मर्डर केस का पूरा सच आकर देश के सामने कब आएगा? ये बड़ा सवाल है। हालांकि टीमें गठित कर दी गई हैं। अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम कब होगा गिरफ्तार? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान के भीतर एक आम आदमी पूछता हुआ नजर आ रहा है और वही सवाल आज तक देश के सामने रख रहा है। अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। उसके वकील विजय मिश्रा का दावा है कि उसके मुवक्किल ने हमले की आशंका जताई थी। हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। कॉलवन अस्पताल में जो घटना हुई उसके बाद में कई तरीके के सवाल सामने खड़े और उसमें एक सवाल यह भी है कि 29 मार्च को अशरफ ने एक बयान दिया था और उस बयान में कहा था कि उसको इस बात का आभास है कि 15 दिन में उसकी हत्या करा दी जाएगी। उसको लेकर के खत लिखा था। उस खत का क्या राज है? क्या वाकई में ऐसा कोई खत है भी, या इसको लेकर के क्या कुछ बातें? हमारे साथ बात करने के लिए अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा है। विजय जी, बताइए कि आखिर उस खत में क्या है? 15 दिन पहले 29 तारीख को अशरफ ये बात कहता है और कहता है कि उसको मारा जा सकता है। सीजेआई से लेकर के हाई कोर्ट जस्टिस और मुख्यमंत्री तक वो लेटर की बात कही। उस खत का क्या बात है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब 28 तारीख को जिला जेल बरेली से उनको इलाहाबाद लाया गया था, उसके बाद जब उनकी वापसी 28 तारीख को हुई थी तो यहाँ जाने से पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया था और पुलिस लाइन में किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचे हो, लेकिन 15 दिन में तुमको निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। तो इस बात पे अशरफ जी ने खुद मीडिया से भी कहा था कि ऐसा ही जो है अधिकारी ने मुझको धमकी दी है और इस चीज़ की जानकारी हम बंद लिफाफे के द्वारा जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बंद लिफाफे में इसकी जानकारी हम देंगे। अगर मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है तो बंद लिफाफे में वो प्रार्थना पत्र पहुंच जाएगा। उस प्रार्थना पत्र में किस चीज का जिक्र करना चाह रहे थे? वो क्या बताना चाह रहे थे? उनका बताने का उद्देश्य केवल ये था कि अगर मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है तो किसके द्वारा ये घटना कराई जाएगी, इसकी जानकारी वो बंद लिफाफे में देंगे। उनको शक था, उनको पता था कि ये कौन उनको मरवाने वाला है? जी हाँ, उनको शक था, लेकिन उन्होंने नाम का डिस्क्लोज नहीं किया था। मैं जिला जेल बरेली गया था उनसे मिलने के लिए विधिक तरीके से, क्योंकि मुझे माननीय एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश था कि जब भी जाए जेल तो उनकी मुलाकात कराई जाए। तो मैंने उनसे पूछा था इस घटना के बारे में, इस बात के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि यार आप मेरे अधिवक्ता, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन मुझे धमकी पुलिस लाइन में दी गई थी। तो वो बंद लिफाफे के द्वारा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी को और आला अधिकारियों को जो है वो लेटर पहुंच जाएगा। किस अधिकारी का नाम लिया था, क्या इंगित किया था? किस पर शक जा रहा था, क्यों जा रहा था, कुछ आपसे साझा किया? नहीं, इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था, नहीं कोई जानकारी उन्होंने दी थी। मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे बता दें, मैं आपका अधिवक्ता हूं, तो उन्होंने कहा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि आप मेरे अधिवक्ता हैं, आपको परेशानी हो सकती है। वो खत इस वक्त कहाँ है? क्या उसकी प्रतियां छपी या उन्होंने भेजा? वो खत कहाँ है? नहीं, उस खत के बारे में जानकारी नहीं है हमें।
कभी आपको खत आपसे साझा नहीं किया गया या आपको दिया गया या कहा गया कि इसको रख लीजिए, पहुंचा दीजिएगा? नहीं नहीं, उस खत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, ना मुझे दिया गया वो। क्या आपको लग रहा है क्यों किस तरीके की जो घटना हुई, क्योंकि आप लोगों ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, आप इस पूरे मामले को लेकर के, जो कि आप कह रहे हैं कि उनको शक भी था, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा को लेकर के जिस घेरे में वो था, जिस तरीके से ले जाया गया मेडिकल के लिए कॉलविन अस्पताल ले जाना, इन सब चीज़ों पे लेके आपको क्या लगता है? क्योंकि पूर्व से ही जो है अशरफ जी ने कहा था कि मुझे जान का खतरा है और जेल से निकाल कर हमको मार दिया जाएगा, तो उसमें एक हाईकोर्ट भी जो है याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें जो है 21/3/2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया था उनकी सुरक्षा को लेके। और आदेश में यह भी कहा था कि जब उनको जिला जेल बरेली से निकाल किसी अन्य जेल में या कहीं अन्य ले जाया जाए तो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाए। सारे पुलिसकर्मियों के जो है बॉडी वार्म कैमरे होने चाहिए, उनके अधिवक्ता उनके साथ होने चाहिए, अगर कहीं यात्रा होती है तो पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए और उनकी गाड़ी, जिस गाड़ी से वाहन से जाते हैं उस वाहन का भी चेकअप कराया जाए। तो ये सब चीजें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, लेकिन पुलिस वालों द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा इसका कोई भी जो है पालन नहीं किया गया है। सुप्रिंटेंडेंट का ये भी कहना है कि उनको इत्तला ही नहीं थी कि वो आने वाले हैं। क्या इस तरीके की भी चीजें हैं? आपको लग रहा है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर गौर नहीं किया गया मेडिकल लाने से पहले? जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। वहाँ के जो सीएमसी जो डॉक्टर हैं नाइदा जी, उन्होंने भी कहा था कि जो है मुझे पुलिस द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई कि अतीक अहमद जी और अशरफ जी का जो है मेडिकल चेकअप होगा। एक सवाल बड़ा थोड़ा कानूनी है, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, 17 तारीख तक रिमांड दी गई थी, जो आज खत्म हो गई है 5 बजे। अब अतीक अहमद और अशरफ दोनों मारे गए हैं, तो अब क्या होगा इसमें? आप कुछ मांग कर रहे हैं कोर्ट में? जी हाँ, अपने सीनियर अधिवक्ता के साथ सलाह लिया जाएगा, उस पर कोई रणनीति बनेगी तो उसके द्वारा फिर उसके बाद कुछ किया जाएगा इसमें। आपको लगता है कि जिस तरीके की धारा 144 लागू की तमाम जनपदों में असुरक्षा का भाव है हर जगह, इसको लेकर के आप? अब ये पुलिस प्रशासन का अपना मामला है, जो इसकी वजह से 144 धारा लागू की है। इस पे कुछ सामने आएगा? आपको लगता है ये खत आएगा सामने या भेजा जाएगा? उनकी बात क्या उन परिवार में या कोई शख्स है जो पहुंचाएगा, जिसका राज वो अपने दिल में रखे हुए थे, उस खत में लिखे हुए? जी जरूर, अगर उन्होंने कोई खत लिख के ऐसा रखा हुआ तो जरूर आएगा सामने। साफ तौर पे इस पूरे मामले को लेकर के जहां पर एक तरफ कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो खत जिसमें इस बात का जिक्र अशरफ ने पहले ही कर दिया था, इस बात का उसे शक था कि उसकी हत्या करा दी जाएगी, लेकिन वो कौन शख्स है, क्योंकि इस बात को अपने अधिवक्ता से तो साझा किया, लेकिन ये नहीं बताया कि खत कहां है। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो खत भी सामने आ जाएगा, जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र अशरफ ने 15 दिन पहले ही कर दिया था। प्रयागराज से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।